लेकिन इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने उसका जीना हराम कर दिया। एक मजदूर खड़ा होकर हुक्मरान से पूछे कि तुम्हारी तनख्वाह इतनी नहीं बनती थी तो तुम्हारे पास इतना ज़्यादा माल असबाब कहाँ से आ गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिंडी पॉइंट टीवी के साथ मैं उमर फारूक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरी रोड पर, जहाँ पर खान साहब ने अभी कुछ देर बाद कौम से ख़ताब करना है। और ये देख सकते हैं आप कि वकला की एक एहतजाजी टीम जो है वो शामिल हो चुकी है। ये दिखाते हैं हम आपको वकला की टीम भी, और इनसे बात भी करवाते हैं जो इनकी सीनियर क़यादत है उनसे भी बात करते हैं कि वकला को जो मसाइल पेश आ रहे हैं या उनका शामिल होने का क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया बहुत बहुत। सर वकला का शामिल होने का क्या मकसद है इस रैली में। बेटा हम पाकिस्तान के लिए हैं, बेसिकली बनाने वाला पाकिस्तान का वकील, सोचने वाला पाकिस्तान का वकील, अब बचाने वाला भी इंशाअल्लाह ताला उस वकील ही होंगे। हम कहते हैं कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ लेकर आओ। हम कहते हैं जिस पर्पज़ के लिए इस मुल्क को बनाया गया उस पर्पज़ को प्रॉपर्ली लेकर आओ। हम आज़ाद हुए थे, गुलाम नहीं हुए थे। हम कहते हैं कि हमें वो आज़ादी दो कि जिसके लिए पाकिस्तान बनाया गया है। यहाँ पे हम कहते हैं कि एक मजदूर खड़ा होकर हुक्मरान से पूछे कि तुम्हारी तनख्वाह इतनी नहीं बनती थी तो तुम्हारे पास इतना ज़्यादा माल असबाब कहाँ से आ गया। अगर एक बुद्धू सहाबी खड़ा होकर हज़रत उमर फारूक से पूछता है कि आपकी दो चादरें आपके लिबास पे कैसे आ सकती है, और वो उसका जवाब देते कि एक मेरा और एक मेरे बेटे का है, तो हमने इस पर्पज़ के लिए बनाया था। तो हम तो आज किसी से ये नहीं पूछ सकते कि भाई इसको गोली लगी है तो इसकी FIR क्यों नहीं लॉन्च हो रही, वो इसके ऊपर नहीं किया जाता। बस हम कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ को लेकर चलो, सिर्फ रूल ऑफ लॉ के लिए वकील निकले हैं, और रूल ऑफ लॉ के बारे में ही वकील हमेशा से थे, चाहे वो 2007 की तारीख थी, चाहे वो अब है, या खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में कभी ऐसे हालात पैदा होते हैं कि फिर वकीलों को ये कहना पड़े तो वो फिर निकलेंगे। वकील पाकिस्तान के लिए हैं और पाकिस्तान ही उनका उड़ना बछोड़ना है, और यही हम चाहते हैं। हम समझते हैं कि ये जो नारा है अगर ये हकीकत बन जाए तो हम दुनिया की वाकई सबसे बड़ी ताकत है। इंडिया अगर आज 5वीं बड़ी मईशत है तो उसमें कोई ऐसी बड़ी खूबी नहीं जो हमारे पास ना हो। हमारे पास उससे ज़्यादा वसाइल हैं, हमारे पास उससे कम वसाइल हैं, लेकिन वो हकीकी आज़ादी लेकर चल रहे हैं तो वो तरक्की कर रहे हैं। हमें हकीकी आज़ादी मिल गई तो हम दुनिया के पहली कौम बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़। अच्छा, माज़रत के साथ कि आप वकील लोगों पर काफ़ी तनकीद की जाती है, ये क्या वजह है, और उसके बावजूद आप रैली निकाल रहे हैं, ये क्या चीज़ है। बेटा देखो, कुछ लोग हैं सिर्फ अपनी ज़ात के लिए जीते हैं, कुछ लोग अपनी कौम के लिए जीते हैं, और कुछ लोग अपने दीन के लिए जीते हैं। हम वकीलों को इससे कोई कंसर्न नहीं कि हम पर तनकीद हो रही है। तनकीद करेंगे तो हमारी इस्लाह होगी, लेकिन हम अपनी कौम के लिए भी और अपने दीन के लिए भी निकले हैं। हम चाहते हैं कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, इस्लाम का बोलबाला होना चाहिए, हकीकी इस्लाम यहाँ पे नाफिज होना चाहिए। हम कहते हैं कि ये आज़ाद हुआ है तो हम कहते हैं कि हकीकी आज़ादी हमें मिलनी चाहिए, और हकीकी आज़ादी क्या है कि हम किसी के ग़ुलाम ना हों, हम किसी के कहने के ऊपर अपनी खारजा पॉलिसी ना बनाएं, अपनी माशी पॉलिसियाँ ना बनाएं, हम किसी के कहने के ऊपर कभी ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे हमारी अपनी खुद मुख्तारी जो सी है वो शक में पड़े। ये बेसिक पर्पज़। और नबी पाक का फरमान कहते हैं कि नबी पाक का फरमान है कि रास्ता नहीं रोकना चाहिए, ये ब्लॉक कर दिए गए हैं रास्ते, क्या कहेंगे इस पर। मैं इस बारे में ये कहूँगा कि आप देखें जितने भी वकीलों ने, जितने भी वकला ने आज तक जितने भी वकला ने एहतजाज किए हैं वो अगर रोड पर हैं तो रोडों के साइडों के ऊपर हैं। वकील हमेशा ये कहते हैं रास्ते बंद नहीं होने चाहिए, लेकिन इस तरह के जलसे के लिए जगह का मुहैया करना हुकूमत वक्त और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ये जगह प्रोवाइड की है तो यकीनी तौर के ऊपर इसकी जिम्मेदारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जाएगी। बहुत शुक्रिया, वेलकम।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर कहाँ से हैं? मैं भाईजान लाहौर से हूँ, बेसिकली मेरा होम डिस्ट्रिक्ट कसूर है। रैली में शामिल होने की क्या वजह है? यहाँ पर वकला पर काफ़ी तनकीद भी की जाती है और ये देखकर हैरानगी भी होती है कि वकला इस रैली में शामिल हुए, आखिर क्या वजह है? देखिए, जो वकला कम्युनिटी है वो रूल ऑफ लॉ की कस्टोडियन है। जब रूल ऑफ लॉ जिस मुल्क में नहीं होगा तो वहाँ पर ये जिम्मेदारी वकला की बन जाती है कि वो निकले, अपनी आवाम में निकले, उनको बतलाएं कि रूल ऑफ लॉ जो है वो किसी भी मुल्क की सबसे अहम ज़रूरत है। और इस वक्त मेरे मुल्क में कानून की धज्जियाँ उड़ रही हैं, किसी जगह पर कानून नहीं है। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इमरान खान का फंडामेंटल राइट है, वो किसी भी जगह पर जाकर पुरअमन एहतजाज करे, जलसा करे, लेकिन इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने उसका जीना हराम कर दिया। वो एक पुरअमन लॉन्ग मार्च लेकर आ रहा था, उसमें गोलियां बरसाई गई, उनको शहीद करने का इन लोगों ने पूरा प्रोग्राम बनाया। लेकिन आज हम वकला की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बाहर निकले और रूल ऑफ लॉ की जो जंग, इमरान खान हमारी जंग लड़ा है, इसलिए हम इमरान खान के साथ हैं और हम रूल ऑफ लॉ के लिए अपनी जानें निछावर करने से न पहले वकला ने कभी दरेक किया था और न आज हम करेंगे। और हम इमरान खान के साथ हैं, रूल ऑफ लॉ की जंग के लिए हम उनके साथ हैं। जनाब।